बाय एंड सेल का फंडा बदल चुका है। उसमें इंट्राडे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, मिड टर्म ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, आपको हेजिंग भी करना पड़ता है और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी आपको अप्लाई करनी पड़ती है। जिसमें से ही एक है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें से हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। इसमें आपका जो पैसा लगता है वो भी कम लगता है और ये एक इंश्योरेंस के जैसे काम करता है। वो भी कैसा इंश्योरेंस के जैसे काम करता है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले उसके जो बेसिक है ऑप्शंस के वो हम लोग देखते हैं। ये एक एजुकेशनल टाइप वीडियो है। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर जिसको ज़रूरत है, जिसको और सीखने का है या मालूम करना है तो उसको आप शेयर ज़रूर करें। ये मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। सपोज़ आपको एक टीवी लेना है जिसकी कॉस्ट है 15,000 रुपीज़, ठीक है। आपको वो नेक्स्ट मंथ में लेना है। आप गए दुकान में, ठीक है, आपने 500 रुपया उसको एडवांस दे दिया और बोले कि नेक्स्ट महीने के ये तारीख को मैं आऊँगा और जो बैलेंस अमाउंट है मैं दे दूँगा और जो टीवी है मैं लेके जाऊँगा, ठीक है। आप नेक्स्ट जो आपने टाइम दिया हुआ है वो टाइम पे आते हैं, लेकिन वो टाइम पे देखते हैं कि उसका जो 15,000 था वो भाव हो गए 17,000, जबकि आज के तारीख में वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप एक अज्यूम करो कि 15,000 का 17,000 हो गया है, तो दुकानदार आपको जो टीवी है वो वही भाव में देगा जो कि आपने 15,000 में लिया हुआ है, राइट। तो वहाँ पे आपको 2,000 रुपये का फ़ायदा होता है। आपने क्या दिया है, 500 रुपये दे के एक बुकिंग किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर सिनेरियो बदल जाता है, वहाँ पे उसका भाव हो जाता है 11,000 रुपये, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपको दुकानदार तो 15,000 में ही देगा, लेकिन आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप दूसरे दुकान में जाके वो 11,000 में ले सकते हैं। तो आपका कितना बचा, तो आपको पे कितना करना पड़ा, 11,500। फिर भी आपका जो ऊपर का पैसा है, ठीक है, 15,000 माइनस 11,500, तो जो बीच में का डिफरेंस है वो आपका बच गया, ठीक है। तो उसको बोलते प्रीमियम। आपने जो 500 रुपीज़ दिया है वो अपने प्रीमियम पे किया है, आपने एक बुक करने का अमाउंट दिया है, वही एक ये ऑप्शन में काम करता है, ठीक है। इसका जो बेसिक है हम लोग देखते हैं, फिर आगे जैसे आपके सपोज इंटरेस्ट है, आपके जैसे क्वेरीज आते हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे। ये ऑप्शंस के लिए सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने बनाए हैं आपके लिए। जो समझने के लिए मैंने जो प्राइस है निफ्टी की वो मैंने 11,000 एक राउंड फिगर ले लिए, जो कि जिसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं और ATM मतलब एट द मनी बोलते हैं, जो प्राइस चालू है, ठीक है। अभी आप ऊपर देख सकते हैं 11,100, 11,200, 11,300, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइसेस है, जैसे ऊपर है वैसे भी नीचे साइड में आप देख सकते हैं 10,900, 10,800, 10,700, 10,600, ठीक है। तो अगर मुझे कॉल या पुट बाय करना है तो मैं ऐसा बोलूँगा कि 11,200 का कॉल मुझे बाय करना है, जहाँ पे स्पॉट प्राइस चालू रहेगी 11,000, मतलब 11,000 जब स्पॉट प्राइस रहेगी तब मुझे 11,200 का कॉल बाय करना है, ठीक है। अभी वो टाइम पे कॉल का भाव रहेगा, सपोज़ यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है जस्ट समझने के लिए, तो 145 रहेगा। अभी ये कॉल मतलब मैं अगर बुलिश हूँ तो मैं कॉल ले लूँगा, मुझे लगता है कि जो मार्केट है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मैं कॉल ले लूँगा और वो टाइम पे कॉल का ये रहेगा इन द मनी। जैसा ऊपर जाएगा वैसे कॉल का भाव आपके बढ़ते जाएगा, ठीक है। सपोज़ मैं अभी 11,200 का कॉल लेता हूँ और 11,000 में चालू है निफ्टी, तो जैसा अगर ऊपर जाएगा तो ये 145 का मेरा कॉल का भाव है वो उसका भाव बढ़ते जाएगा, मतलब ये प्रीमियम जो है वो देते हैं वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसको जब ये 11,200 तक जाएगा तो ये 11,100 ये इन द मनी हो जाएगा। जैसे ये उसके नीचे है वो सब इन द मनी है। वैसे ही
अगर पुट के बाजू में आप देख सकते हैं प्लस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस लिखा हुआ है मैंने, तो इसका मतलब है प्लस मतलब ये बाय है, कॉल बाय है, पुट बाय है। तो अगर मैं बुलिश हूँ, ठीक है, अगर मैं बुलिश हूँ और मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल बाय करूँगा। तो अगर मैं 11,200 का मैं कॉल बाय करता हूँ और ये ऊपर जाता है मार्केट, तो 11,200 का जो 145 का प्रीमियम है उसका भाव बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये पता है कि जो कॉल और पुट है ऑप्शंस में अपने को प्रीमियम देना पड़ता है, अपने को पूरा जो निफ्टी का भाव है वो नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो जो प्रीमियम है वो एक तो बढ़ता है या फिर घटता है। अभी ये चीज़ डिपेंड है कि पहला वोलेटिलिटी ऑफ अ मार्केट और टाइम रिमेनिंग, ये दो चीज़ें उसके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करती है, और ये डायरेक्टली आपको जो प्रीमियम है वहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसा ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे ही कॉल का भाव जो दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, ये नीचे से ऊपर कम होते जा रहे हैं। ये जैसा ऊपर जाएगा ये इसका भाव है 145 का 160 हो जाएगा, तो इसका भाव बढ़ते जाएगा। वही साइमल्टेनियसली जो पुट है ये ऊपर जाते टाइम जो पुट है उसका भाव ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ITM मतलब इन द मनी पुट के लिए। इन द मनी का मतलब होता है कि उसकी एक इसेंट्रिक वैल्यू होती है, इसकी एक वैल्यू होती है। ये जब एक्सरसाइज होता है, लास्ट जब एक्सपायर होता है वो टाइम पे उसकी एक वैल्यू होती है। लेकिन जब चालू रहते हैं मार्केट में, जब जो बीच में जब मार्केट चालू रहता है तब आप किसी भी प्राइस पे जो आपका प्राइस है वो प्राइस पे आप बेच सकते हैं। लेकिन जब एक्सपायर्ड होता है वो टाइम पे उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है, वो हम लोग आगे के इसमें मैं थोड़ा और डिटेल बताऊंगा उसके बारे में। जैसे ये पुट के लिए इन द मनी है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पुट, ये कॉल के लिए इन द मनी है, और पुट के लिए ये आउट ऑफ द मनी है। जैसा ये ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे ही उसकी वैल्यू जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पुट की वैल्यू वो कम होती जाएगी और आखिर में वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन वो जैसा ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगी। अभी वो वैल्यू कैसे बढ़ेगी? सपोज़ ये आपने 11,200 स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल लिया है, ठीक है, और वहाँ पे अब चालू है भाव 11,000, ठीक है, और आज चालू है 10 तारीख, ठीक है, और अगर वो एक्सपायरी में अगर 11,400 में क्लोज होता है तो आपको सपोज आपने कितना पेमेंट किया है? 145 एज अ प्रीमियम पे किया है। अगर एंड ऑफ द मंथ वो 11,400 में क्लोज होता है तो 11,200, 11,300 और 11,400, 100 और 200, मतलब ये आपको गेन होता है। ठीक है, जिसमें से आपने 145 ऑलरेडी पे किया है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 100 पॉइंट्स प्लस 100 पॉइंट्स माइनस 145 पॉइंट्स, और आपका जो ब्रोकरेज रहेगा वो मतलब 200 माइनस 145 तो 55, वो आपका प्रॉफिट रहेगा। सपोज 75 का आपका जो लॉट साइज रहेगा तो 75 इंटू 55 ये आपका प्रॉफिट रहेगा। सपोज अभी सिचुएशन है वही हम लोग लेते हैं, स्पॉट प्राइस 11,000 पे चालू है, ठीक है, और मैं 11,200 का कॉल लेता हूँ और जो मेरा निफ्टी है वो ऊपर चला जाता है। सपोज़ वो 11,100 पे भी चला जाता है तो ये जो प्रीमियम दिया हुआ है हमने उसका भाव हो जाएगा सपोज़ 160 या 180। वो आपके टाइम और वोलेटिलिटी इसके ऊपर भी डिपेंड है। ठीक है, अगर वो 145 से 160 तक जाता है
तो 145 माइनस 160 उसका जो डिफरेंस है माइनस आपका ब्रोकरेज, दैट इज़ योर प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन सपोज एंड ऑफ द मंथ अगर हम लोग एक्सपायरी देखते हैं लास्ट गुरुवार को, तो अगर आपने 11,200 का कॉल बाय किया है और अगर आफ्टर का निफ्टी क्लोज होता है 11,100, तो आपका इसका भाव पूरा ज़ीरो हो जाएगा। सपोज ये 11,200 पे भी क्लोज होता है एग्जैक्टली, तो भी आपका ये जो 145 जो प्रीमियम है उसका भाव हो जाएगा ज़ीरो। सपोज ये 11,200 से 11,210 ये पॉइंट पे अगर क्लोज होता है तो 11,210 माइनस 11,200 जो 10 रुपीज़ ऊपर का है दैट इज़ योर प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी आपने 145 रुपीज़ प्रीमियम पे किया है, तो 145 माइनस 10, ठीक है, तो 135 रुपीज़ दैट इज़ योर लॉस। और आपका जो ब्रोकरेज रहेगा वो उसमें ऐड करने का। और अगर टाइम है तो टाइम भी जैसा कम होते जाता है। ठीक है, अगर 11,000 का आपने जो स्पॉट प्राइस पे 11,200 का कॉल लिया है और वो ऊपर जाएगा लेकिन वो बहुत स्लो जाएगा, तो भी जो आपका 145 का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा नहीं उतने स्पीड से, या फिर वो कम भी हो सकता है। और अगर टाइम रिमेनिंग भी कम होते जाएगा तो भी उसका जो भाव है वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने बाय किया है तो आपको कॉशियस रहना है कि जो टाइम जो बैलेंस है और वोलेटिलिटी उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है कि वो कितना आगे जा रहा है, कम जा रहा है, या वोलेटिलिटी कम हो रही है, और टाइम रिमेनिंग जो है वो कितना बचा हुआ है, वो आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसा ये कॉल हमने ऊपर जाते हुए देखा है वैसे ही पुट जो है वो अगर मार्केट नीचे जाता है, ये अपने को ये ऑप्शन मिल गया है कि ऊपर जाता है तो क्या करने का है, लेकिन अगर मार्केट वो पुट बाय करेंगे नीचे, अगर आपको लगता है मार्केट जाएगा तो, क्योंकि इसका जो अगर प्रीमियम आपने 145 किया है तो उसका भाव कम होते जाएगा तो नेचुरली आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये बाय करने के अलावा आप पुट बाय कर सकते हैं। सपोज़ हम लोग वापस वही सिचुएशन लेते हैं, स्पॉट प्राइस अगर 11,000 है चालू, ठीक है, और मुझे लगता है ये नीचे जाएगा और मैं 10,700 का पुट बाय करता हूँ। ठीक है, ये जो नियरेस्ट है इसको बोलते हैं 11,100, 11,200 या 10,900, 10,800, ये नियर है, ये नज़दीक है। तो जो नज़दीक होते हैं उसमें जो भाव कम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा होता है, और जैसे आप दूर चले जाएंगे फार कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, तो उसका जो भाव है वो ज़्यादा बदलेगा नहीं। जो नियर कॉन्ट्रैक्ट है उसके भाव या एट द मनी का भाव वो ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू जो लंबे हैं उनसे। तो ये बेटर है होता है कि आप नज़दीक का कॉन्ट्रैक्ट ले ले, वो डिपेंड है आपके ऊपर और कैसे सिचुएशन है, लेकिन नज़दीक का जितना लेंगे उतना उसमें आपको डिफरेंस मतलब वोलेटिलिटी और जो टाइम रिमेनिंग उसका आप ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ये अभी 10,700 है, ठीक है, और अगर ये नीचे जाता है 10,700 के लिए, देखो ये 95 रुपीज़ अभी प्रीमियम है, ये मैंने आइडियल सिचुएशन ले ली है। ठीक है, ये खाली एक प्राइस रिप्रेजेंट करते हैं, 95 रुपीज़ है। अगर वो 11,000 से नीचे आता है तो ये 95 का हो जाएगा 100 मे बी 110, वो डिपेंड है टाइम रिमेनिंग और वोलेटिलिटी के ऊपर। तो अगर 95 से अगर 155 जाता है या फिर 130 जाता है या 120 जाता है तो आप उसको बेच सकते हैं कभी भी। जब आपका भाव आता है या आपको 20 रुपये 30 रुपये ऊपर जाता है तो आप बेच सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो होल्ड करते हैं टिल एंड ऑफ द मंथ और टिल
एंड ऑफ द एक्सपायरी। अभी की एक्सपायरी जो है वो वीकली भी कुछ है, ठीक है। तो जो एक्सपायरी डे मैं बोल रहा हूँ, अगर 10,700 का आपने 95 पे पुट बाय किया है और अगर वो 10,700 पे भी क्लोज होता है तो भी इसका भाव हो जाएगा 0। अगर वो 10,800 पे क्लोज होता है तो भी ये 95 का भाव हो जाएगा 0। ये 10,600 पे अगर क्लोज हो जाता है तो 10,700 माइनस 10,600 मतलब 100 पॉइंट्स हो गए। 100 माइनस आपने प्रीमियम पे किया है, 100 माइनस 95 तो आपका प्रॉफिट हो गया 5 रुपये, और उसमें जो ब्रोकरेज वगैरह रहेगा वो। अगर लेकिन वो 10,500 जाता है, कुछ हो गया और मार्केट ज़्यादा नीचे आ गया, तो जो डिफरेंस है वो 100 पॉइंट्स, ये 100 पॉइंट्स, ठीक है, और 200 पॉइंट्स, तो 200 इंटू लॉट साइज, ठीक है, उसमें जो 95 आपका जो है उसमें माइनस हो जाएगा, मतलब 200 माइनस 95, तो जो रहेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा माइनस जो आपका ब्रोकरेज रहेगा वो। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और एरो ड्रॉ किया हुआ है, ये स्ट्राइक प्राइजेस है। जब स्ट्राइक प्राइजेस का आप कॉल या पुट बाय कर सकते हैं, ये भी स्ट्राइक प्राइजेस है, ठीक है। उसके बाद में ये जो भाव चालू होता है निफ्टी का, उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, ये एट द मनी होता है जो नियरेस्ट रहता है, और ये 11,100, 11,200 ये नियर ऑप्शंस रहते हैं, नियर ऑप्शंस, और जैसे लंबे जाते हैं वैसे फार ऑप्शंस बोलते हैं। इसको हम आउट ऑफ द मनी पुट कॉल, पुट के लिए ये जो है ये आउट ऑफ द मनी है, मतलब उसके इसेंट्रिक वैल्यू नहीं होती है। वैसे ही ये पुट के लिए ये आउट ऑफ द मनी पुट के लिए जैसा ऊपर जाएगा वैसे जो पुट की इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, 0 हो जाएगी, और इन द मनी हो जाएगी कॉल के लिए। उसके बाद में आप ये बाजू में ये देख सकते हैं कि कॉल प्लस है और पुट प्लस है, मतलब कॉल बाय है और पुट बाय है। आपको कॉल और पुट ऑप्शन में आपको प्रीमियम देना पड़ता है, आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 11,000 जो है, अगर उसका आप फ्यूचर लेते हैं तो अगर 75 लॉट है, अभी जो चालू भाव है, चालू लॉट है वो 75 है, तो इंटू 75 और उसका 15% जो कुछ भी है आपको मार्जिन उतना पे करना पड़ेगा, समथिंग 1,50,000 जो कुछ भी है, और वो चेंज होते रहता है आपके वॉलेटिलिटी के हिसाब से, तो आपको उतना पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने कॉल बाय किया है, अगर आपको लगता है कि ऊपर जाएगा और आप कॉन्फिडेंट है या फिर आप हेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रीमियम दे सकते हैं। ये आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप कॉल बाय करते हैं तो जैसे ऊपर जाते हैं, अब फार्म स्ट्राइक प्राइस का अगर आप कॉल बाय करते हैं तो आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन अगर आप कम प्रीमियम भी देते हैं तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है फार स्ट्राइक प्राइस में वो कम होता है। जितना आप नियर स्ट्राइक प्राइस में जाएंगे उतनी उसमें जो फ्लक्चुएशन और वोलेटिलिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है। वैसे ही ये पुट आप देख सकते हैं, पुट बाय जो प्रीमियम है ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिखा हुआ है। जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, पुट के लिए तो ये इन द मनी होता है, इन द मनी होने के कारण इसके इसेंट्रिक भाव होते हैं, और आप देख सकते हैं जैसा नीचे जाएगा वैसे उसके भाव भी कम होते जाते हैं।